कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम तरलों के यांत्रिक गुण। इसमें आंकिक प्रश्न की बात करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न कैसा है। किसी आदर्श वायुयान के परीक्षण प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर, पंखों के ऊपर और नीचे पृष्ठों पर वायु प्रवाह की चाल क्रमशः 70 मीटर प्रति सेकंड तथा 63 मीटर प्रति सेकंड है। यदि पंख का क्षेत्रफल 2.5 मीटर स्क्वायर है तो उस पर उत्थापक बल ज्ञात कीजिए। वायु का घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। चलिए अब इसमें जो ज्ञात है उसकी बात करते हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं। मान लेते हैं ये वायुयान का पंख है, ये इस तरह से। तो इधर वायु की जो चाल है वो दिया है v2 बराबर 70 मीटर प्रति सेकंड पंख के ऊपर, और यहाँ ये जो पंख के नीचे वायु की चाल है वो दिया है v1, मान लेते हैं इसको 63 मीटर प्रति सेकंड, और इस पंख का जो क्षेत्रफल है वो दिया है 2.5 मीटर स्क्वायर, और इसमें वायु का घनत्व दिया है d बराबर 1.3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब बर्नौली के प्रमेय से इसको हल करना है। तो क्षैतिज तल के लिए बर्नौली का प्रमेय हो जाएगा P1 प्लस हाफ dv1 स्क्वायर। अब यहाँ पर dgh नहीं लिखा है क्योंकि बर्नौली के प्रमेय में तो dgh भी होता है, इधर भी dgh होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि ये क्षैतिज तल के लिए है, तो h का जो मान है वो शून्य हो जाएगा। ऊंचाई का मान जो है शून्य हो जाएगा क्योंकि दोनों का तल कैसा होगा, समान। इसलिए यहाँ पर हम सूत्र लगाए हैं P1 प्लस हाफ dv1 स्क्वायर, और इसी तरह से इधर P2 प्लस हाफ dv2 स्क्वायर। तो एक बार हम इस क्षेत्र का लगा दिए हैं बर्नौली का प्रमेय, और एक बार इस क्षेत्र के लिए बर्नौली का प्रमेय लगाए हैं, और ये नियतांक होता है दोनों क्षेत्र का मान, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या करें हैं। इसमें तो Pn हमारे पास है ही, ये P1 को वैसे लिख दिए। फिर ये P2 है तो P2 का यहाँ पक्षांतर कर लिए हैं, तो ये माइनस P2 हो गया। अब इधर क्या बचा है, 1/2 dv2 स्क्वायर, तो ये लिख दिए 1/2 dv2 स्क्वायर। ये भी पक्षांतर होके जाएगा इधर। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 1/2 d दोनों से कॉमन निकल आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा v1 का स्क्वायर। इस तरह से ये सूत्र बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, मान रखते हैं P1 माइनस P2, ये ऊपर का ही उतार दिए। 1/2 लिखा है तो 1/2 लिख लिए, और ये d का मान ये दिया है 1.3, तो यहाँ 1.3 लिख लिए। अब v2 का मान ये है, v2 का मान 70, तो ये 70 लिख दिए। v2 में स्क्वायर लगा है तो v2 में स्क्वायर लगा दिए। फिर लिखा है v1 का मान ये है 63 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ 63 लिख दिए, इसका वर्ग है तो ये कर दिए। आगे की स्टेप और बढ़ाते हैं। इसमें से 1/2 की जगह 1/2 लिख दिए, 1/3 की जगह 1.3 की जगह 1.3 लिख दिए। अब यहाँ पर सूत्र लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस तरह से दो कोष्टक बन गए, a का मान 70 और b का मान 63, तो 70 माइनस 63 और 70 प्लस 63, अर्थात ये a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। आगे देखते हैं, इसमें फिर से 1/2 को उसी तरह से उतार दिए, 1.3 भी उतार दिए। अब 70 में 63 घटाए तो 7 आ गया, और 70 में 63 जोड़ दिए तो ये हो गया 133। अब यहाँ पर इसका हम सभी का गुणा भाग कर देंगे, माने 1.3 का 7 से गुणा कर देंगे, फिर 133 का गुणा कर देंगे, जितना आएगा उससे 2 से भाग कर देंगे। तो भाग करने पर ये 605.15 पास्कल ये इसके दाबांतर आ जाएगा, दोनों के बीच के दाब का अंतर। अब हम बात करते हैं कि इसमें उत्थापक बल कितना लगेगा। तो आगे देखते हैं उत्थापक बल के लिए क्या सूत्र होता है। तो वायुयान के पंखे के नीचे उत्थापक बल दाबांतर गुणे पंख का क्षेत्रफल। वैसे भी दाब बराबर P बराबर जो होता है वो होता है F/A, इस तरह से। तो F बराबर क्या हो जाएगा, P × A, अर्थात दाब और गुणे क्षेत्रफल। तो यहाँ दाबांतर गुणे पंख का क्षेत्रफल हो गया। तो दाबांतर जो आया था वो लिख देंगे, ये हमारा आया था 605.15, तो ये हम दाबांतर लिख दिए।
अब इसके बाद इस सूत्र में क्या, पंख का क्षेत्रफल, तो पंख का क्षेत्रफल ये दिया है 2.5, तो यहाँ लिख दिए 2.5। अब यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो इस तरह से ये मान आ जाएगा, गुणा करने पर 1515.12 न्यूटन। अब यदि इस दशमलव को यहाँ लगाना है, 3 अंक खिसका रहे हैं, 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएं तो 1.515, तो इधर राउंड फिगर में 1.5 लिख सकते हैं। ये 3 अंक आए हैं इसलिए 10 की घात क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन। ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हल करना है। आगे हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन कैसा है। किसी द्रव चालित लिफ्ट की संरचना 300 किलोग्राम संहति के कारों के उठाने की है। बोझ उठाने वाले पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे पिस्टन को अधिकतम कितना दाब सहन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ के जो दिया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ जो ये दिया है 300 किलोग्राम संहति, ये द्रव्यमान है, तो m बराबर कितना हो गया, 300 किलोग्राम। फिर बात करते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हम ये लिख दिए 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 425 तो ठीक है, अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कैसे बदलेंगे, तो इधर से देख लेते हैं। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। यदि हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मीटर में जो मान होता है 10 की घात -2 मीटर होता है, इस तरह से। अब हम बात करें सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि हम सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो ये देख लीजिए, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हटा तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब हम पास्कल का नियम का उपयोग करते हैं। तो छोटे पिस्टन पर दाब बराबर बोझ उठाने वाले पिस्टन का दाब। तो पास्कल के नियम तो यही कहता है कि यदि बंद पात्र पर दाब लगाया जाए तो समान रूप से सभी दिशाओं में प्रवाहित होता है, संचरित होता है। तो इधर का दाब और उधर का दाब कैसा होगा, समान। तो दाब बराबर होता है ये P, और यहाँ पर हो जाएगा F/A, दाब का सूत्र होता है। अब F क्या हो जाएगा, जो भार होता है वस्तु का भार, ये हो जाएगा mg, और यहाँ पर क्या हो गया A। अब इसमें मान रखेंगे, m का मान कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 3000, तो यहाँ पर लिख दिए 3000। फिर लिखा है g गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान 9.8 होता है, तो इसको राउंड ऑफ में 10 लिख लिए हैं। अब हम बात करते हैं a, तो a का मान देख लेते हैं, इतना है, ये 425 गुणे 10 की घात -4, तो ये लिख दिए 425 गुणे 10 की घात -4। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर क्या हो जाएगा, यदि 3000 या 30,000 मान लेते हैं इसको, 3000 और 10 का गुणा करेंगे तो 30,000 हो गया। 30,000 में 425 का भाग करेंगे तो 70.5, और एक गुणे 10 की घात -4 है, तो ऊपर जाके हो जाएगा +4। अब यदि इस दशमलव को एक अंक इधर खिसका दें यहाँ पास, तो ये हो जाएगा 7.05, ऐसा समझ लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 7.05, और यहाँ एक अंक दशमलव इधर खिसकाए हैं, इसलिए 10 की घात 4 में एक ए और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 पास्कल। तो इस तरह से दोनों सवालों को करना है। धन्यवाद।